सॉरी, इस वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो बना था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं बता रही थी आपको कि अगर हमें अपनी खुद की सेल्फ प्रोटेक्शन करना है तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक तरह से हथियार रखने होंगे अपने पास, ताकि हम उसका यूज़ करके अपने आप को बचा सके। मतलब हमारे पास ऐसे रिसोर्स होना चाहिए जिससे हम अपने आप को डिफेंस कर सके। वहीं हमारी जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो यदि सफ़र करती है तो उससे भी हमें बचाना होगा। ठीक है, एंड देयर फॉर द बैलेंस, मतलब एक तरह से पूरा बैलेंस करके चलना पड़ेगा जो डेवलपमेंट का एक किस तरह से हम डेवलप हो रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसे सही तरीके से रखने के लिए हमें कई सारे जो एफर्ट्स है वो करना होंगे। ठीक है, और यही चीज़ होगी जो हमारी इंटरनेशनल पीस और कॉरपोरेशन का एक मतलब पुराना एक सपोर्टिंग सिस्टम है। और इंडिया जो कल्चर है उसमें अगर हम देखें तो हमारा ये है कि जो हमारी जॉइंट कॉरपोरेशन और टॉलरेंस की जो हमारी बेसिक पॉलिसी रही है, हम वही उसको अपनाते आए हैं हमारे इंडियन कल्चर में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पेज पर आते हैं, पेज नंबर 44 पर पार्ट बी हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एंड सिटीजन। डेमोक्रेसी एंड सिटीजन क्या होता है? तो डेमोक्रेसी एक तरह का टाइप क्या होता है? डेमोक्रेसी जो होता है वो एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये लोगों के थ्रू चलाया जाने वाला शासन होता है। ठीक है, इसमें जो इट इज एन आइडियल पॉलिटिकल सिचुएशन। डेमोक्रेसी इट नॉट ओनली द रूल ऑफ मेजोरिटी बट द फाइनलाइज हु विल रूल द नेशन एंड वॉट विल बी द एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो डेमोक्रेसी होती है वो एक तरह का मतलब मेजोरिटी नहीं है सिर्फ, उसमें जो होता है एक तरह से वो क्या बोल सकते हैं, बट द वे ऑफ फाइनलाइज, मतलब जो डेमोक्रेसी में चुना जाता है, मतलब जनता के वोट के थ्रू जिसे जो इलेक्ट मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव जीत जाता है ना, जो चुनाव जीतता है वो पूरे देश पर एक तरह से क्या करता है, रूल करता है। और वो काम किसके लिए भी करेगा, मतलब उसे काम भी एक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पूरे शासन के अंतर्गत रह के ही काम करना होता है और लोगों के लिए काम करना होता है। वाइल डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन मतलब बोलते हैं डेमोक्रेसी को समझाते हुए अब्राहम लिंकन बोलते हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर पीपल एंड बाय द पीपल। जो डेमोक्रेसी होती है वो गवर्नमेंट का एक तरह से जो अब्राहम लिंकन बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो जनता के लिए है, मतलब जो पीपल है उसके लिए ही है, और पीपल के थ्रू ही वो चुनी गई है, उनके द्वारा ही उसे बनाया गया है। इट मोर क्लियर टर्म डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अगर हम डेमोक्रेसी को और समझे तो एंड एडमिनिस्ट्रेशन वेयर कॉमन पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम amongst themselves elect him and he rule according to the interest of majority। तो एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेसी को और ज्यादा हमको अगर समझना है तो हमें बता रहा है कि जो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे कॉमन पीपल मतलब जो आम जनता होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनती है, उसे इलेक्ट करती है, और फिर मतलब अगर वो रिप्रेजेंटेटिव जीत जाता है तो वो रूल करता है, मतलब जिन जनता ने उसे चुना है, उसे जिताया है, उन जनता की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, वो होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आउट ऑफ द ऑल द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रेटेड बेस्ट बिकॉज एवरी सिटीजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें यही बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जो हर जनता होती है, हर एक व्यक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी को क्रिएट करने में, मतलब एक गवर्नमेंट को क्रिएट करने में, उसका फॉर्मेशन करने में एक जनता का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहाँ पे फिर हमें पॉइंट आ रहा है डेमोक्रेसी एंड सिटीजन, मतलब डेमोक्रेसी किस तरह से जनता से आपस में जुड़ी हुई है। तो एक आइडियल डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल होगी जब जनता जो सिटीजन है वो अपने राइट्स और ड्यूटी को सही तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, उसे अपनाएंगे। और सिटीजन विल बी एबल टू टेक करेक्ट डिसीजन व्हेन दे आर अवेयर टू हैपनिंग इन द एरिया ऑफ नेशन। और सिटीजन तभी अपना एक करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं जब उन्हें उनके आसपास उनके नेशन में हो रही घटनाओं के बारे में पता होगा, उनकी जानकारी होगी, तभी वो सही डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, एंड उन्हें इसके लिए मतलब एक चीज़ें क्या ट्राई करना चाहिए, तो मतलब इन्फॉर्मेशन चूज करने के लिए उनके पास कई सारे मीडियम होना चाहिए, जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, पब्लिक मीटिंग। अगर वो इन सभी का यूज लेंगे तो उनके देश में उनके आसपास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उन्हें उन सभी का नॉलेज होगा। जैसे आज के टाइम पे अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो हमें हमारे देश के बारे में पता है कि हमारे देश में इस जगह पे ये हो रहा है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, एंड इन अ डेमोक्रेसी ऑल पीपल शुड बी लिटरेट, मतलब डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति जो होता है उसे क्या होना चाहिए, लिटरेट, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा है तभी तो वो न्यूज़पेपर पढ़ पाएगा, है ना, टीवी में हेडलाइन आएगी तो उसको पढ़ पाएगा, तो उसका लिटरेट होना जरूरी है, तभी वो वेल इन्फॉर्म हो पाएगा। ठीक है, और उसके जो वोटिंग राइट्स हैं उसको वो करेक्टली
चूज कर पाएगा, मतलब उसको सही तरीका क्या है उसका, एंड शो दैट दे कैन मेक यूज, मतलब उसके वोटिंग राइट को वो यूज कर पाएगा करेक्टली, ठीक है। और फिर द सिटीजन हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, दे हैव द राइट ऑफ अपोज एंड एंटी पीपल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो उनके गवर्नमेंट के द्वारा काम किए जा रहे मतलब जो उनकी गवर्नमेंट उनके लिए जो काम कर रही है उसके लिए अपने विचार खुद रख सकते हैं, है ना, उनके पहलू को वो समझकर अपने आचार विचार को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं वो, एंड उसके एंड उसके खिलाफ वो क्या कर सकते हैं, अपना खुद का जो ओपिनियन है वो भी रख सकते हैं, अपना खुद का मत भी रख सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो एंटी पीपल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट में आ जाता है। एंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में क्या हो जाता है, मतलब ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे जो पीपल्स होता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है, और इस तरह की डेमोक्रेसी को मतलब जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। और इंडिया जो है एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो चुना जाने वाला रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे खुद पीपल, जो जनता है, आम जनता है, वो चूज करती है, ठीक है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, द पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है वो सिलेक्ट होती है कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, वो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। और कई सारी पॉलिसीज बनाई जाती है, प्रोग्राम होते हैं, कॉमन पीपल के पास वो जाते हैं, उनसे वोट मांगते हैं। जब हमारे एरिया में कहीं वोट होता है तो आते हैं ना आप लोगों के पास, जो वोट चुनाव में खड़े होते हैं, तो वो आपके घरों पे आते होंगे कि हमें वोट देना, हमें वोट देना, आपके लिए हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो वही सारी एक्टिविटी के बारे में यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो कई सारे प्रोग्राम, पॉलिसीज वोटर के पास जाके करती है। पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक मतलब एक डेमोक्रेसी में उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उनका जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो जुड़ी हुई होती है गवर्नमेंट और पीपल से, उनके बीच की लिंक होती है पॉलिटिकल पार्टी, है ना, जो अपने आम जनता के जो मत है उसको सरकार तक लेके जाती है, ठीक है। और दे हेल्प टू पब्लिक ओपिनियन, उसके ओपिनियन को हेल्प करती है। और जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट बाय पीपल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जनता के थ्रू चुना जाता है। और जो पार्टीज होती है उसे विच हैज सिक्योर्ड द मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनती है, इस तरह से, ठीक है। और वही पार्टीज अपने ओपिनियन को रखती है, अपोजिशन के जो रहता है, जो उनके अपोजिट पार्टी रहती है उसके खिलाफ उनका बोलना होता है, जो कि हम आजकल टीवी पे बहुत देख रहे हैं। तो ये चीज हो जाती है। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या हो जाता है, एडल्ट फ्रेंचाइज में हम पढ़ते हैं कि यदि जो वोट देने का राइट होता है वो होता है एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। अगर आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं, द वोटिंग राइट इज इंपॉर्टेंट राइट ऑफ ऑल सिटीजन, वोटिंग राइट जो होता है वो होगा एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें अगर आप 18 ईयर के हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, आपको आपके वोट का सही यूज करते आना चाहिए, है ना, आप सही यूज करें तो वो हो जाएगा एडल्ट फ्रेंचाइज में, ठीक है। तो ये टॉपिक में आपका हो गया। फिर वोटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।